अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करने का मुतालबा सामने आया। महेश कुमार गौड़ की क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। कांग्रेस लीडर्स ने इलेक्शन ऑफिसर को एक मेमोरेंडम सबमिट करते हुए दरख्वास्त की कि पूरे स्टेट में SIR प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर फेयर और ट्रांसपेरेंट अंदाज में अंजाम दिया जाए। इस डेलीगेशन में पूनम प्रभाकर, अनिल कुमार यादव, चमला, किरण कुमार रेड्डी, बालमूरी वेंकट, कोवमपल्ली सत्यनारायण, नवीन यादव, गणेश कॉर्पोरेशन चेयरपर्सन और दूसरे सीनियर लीडर्स शामिल थे। कांग्रेस का कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का अमल बिल्कुल शफाफ होना चाहिए ताकि हर एलिजिबल वोटर का हक महफूज रहे। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिचोर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी इलाके में एक बड़ा रोड हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार डिफेंडर SUV ने डिवाइडर को जोरदार टक्कर मार दी। यह वाकया मेडिकवर हॉस्पिटल के करीब पेश आया। टक्कर इतनी शिद्दत की थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया और व्हीकल पलट गई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई जांच में ये बात सामने आई है कि ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और जिसके नतीजे में यह हादसा रोनुमा हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। रास्ते पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम देखा गया। फिलहाल पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही और हादसे की असल वजह जांच का हिस्सा है। तेलंगाना के IT और इंडस्ट्री मिनिस्टर दोडेला श्रीधर बाबू ने संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कोंडापुर मंडल के तोगारपल्ली गांव में KJS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रोजेक्ट यूनिट 2 का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अंजाम दिया। ये नया यूनिट 44 एकर्स पर 651 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ कायम किया जा रहा। कंपनी दुनिया के मशहूर ब्रांड्स नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मयूरा इंदा और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के लिए ट्रस्टेड को मैन्युफैक्चरिंग और को पैकिंग पार्टनर के तौर पर काम करती है। DCC के नायब सदर गंपा प्रसाद फोन टैपिंग मामले में SIT के सामने पेश हुए। तेलंगाना गवर्नमेंट के जरिए तश्कील दी गई खसूसी तहकीकाती टीम ने इन इल्जामात की तहकीकात में तेजी लाई कि गुज़िश्ता तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, अपोजिशन और लीडर्स, अवामी नुमाइंदों, ट्रेडर्स और जर्नलिस्ट के फोन गैर कानूनी तौर पर टैप किए गए थे। इस मामले के हिस्से के तौर पर SIT के अहदेदारों ने कामारेड्डी जिले DCC के नायब सदर गंपा प्रसाद को नोटिस जारी किया और वो हैदराबाद कमांड एंड कंट्रोल टावर्स में वाक़े SIT के दफ्तर में हाजिर हुए। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक गरीब फैमिली की मदद करते हुए उस बच्चे के इलाज का इंतजाम किया जो धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी खो रहा था। मालूमात के मुताबिक फैमिली माली मुश्किलात का शिकार थी और बच्चे के लिए जरूरी ट्रीटमेंट करवाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। मिनिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने फौरन मदद फराहम की और डॉक्टर्स के जरिए बच्चे का जरूरी इलाज करवाया, जिसके बाद बच्चे की नजर बहाल होने की उम्मीद पैदा हुई। मिनिस्टर की इस इंसानियत पर अपनी मदद से फैमिली में खुशी और सुकून का माहौल देखने को मिला। घर वालों ने मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी मदद ने उनके बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन कर दिया। సార్ అదే విధంగా మేము చాలా ఏమీ తోచని పరిస్థితిలో ఉన్న టైంలో ఒక తండ్రిలా మా కష్టాన్ని అర్థం చేసుకొని మా బిడ్డ భవిష్యత్తు మీరు బంగారు బాట వేశారు సార్. చెప్పాలంటే మీలాంటి నాయకులు అలాంటి పేదవాళ్ళ కోసమే పుట్టినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది సార్. ఎందుకంటే आंध्र प्रदेश के लिए आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल रहा, जहां डिफेंस सेक्टर में एक नया बाब का इजाफा हुआ। राजनाथ सिंह ने पुट्टापर्थी में 16,000 करोड़ के फाइटर जेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, ये आंध्र प्रदेश के लिए एक हिस्टोरिक डे है और डिफेंस सेक्टर में एक नया चैप्टर ऐड हो रहा। उन्होंने कहा है कि ये मेगा प्रोजेक्ट न सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देगा बल्कि स्टेट में रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा।
आंध्र प्रदेश से एक अहम खबर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम ने विजयवाड़ा में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में हालिया इजाफे के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान पार्टी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और कहा कि फ्यूल प्राइसेस में लगातार इजाफा अवाम पर मजीद मुआशी बोझ डाल रहा। सीपीएम लीडर्स का कहना है कि महंगाई पहले ही आम आदमी को मुतासिर कर रही और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को भी मुतासर कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्यूल प्राइसेस में फौरन कमी की जाए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल रेट्स में इजाफे के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना रिएक्शन दे रही और आने वाले दिनों में मजीद प्रोटेस्ट का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में हालिया इजाफे पर सियासी रिएक्शन का सिलसिला जारी। प्रियंक खड़गे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इंतखाबात के खत्म होते ही फ्यूल प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया। प्रियंक खड़गे ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में मुल्क की हकीकी मुआशी और सियासी सूरत हाल पर खुलकर बात करनी चाहिए। उनके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी पर मजीद मुआशी बोझ पड़ेगा और महंगाई में इजाफा होगा। इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस और तेज हो गई। ऑपोजिशन पार्टीज फ्यूल प्राइस हाइक को अवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दे रहे। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के हाल ही के मस्कत के गैर एलानिया दौरे पर सवालात उठाए हैं। किरण रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी को अपने इस अनअनाउंस विजिट की वजह अवाम के सामने वाज़ेह करनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के फॉरेन ट्रिप्स हमेशा सियासी और अवामी तवज्जो का मरकज रहते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। इस बयान के बाद सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा देखा जा रहा, जबकि मुख्तलिफ सियासी हल्कों में इस मामले पर बहस जारी है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है। All are, I think, as a leader of opposition, he should disclose it. Why he is visiting all these places? There is no restriction for any MP to visit anywhere, but one must inform. When we were in opposition, we have never done that. We used to inform the agencies. मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के हवाले से एक अहम तज्जिया सामने आया। स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट मनोज केवल रामानी के मुताबिक बीजिंग अब तक ईरान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन में एक्टिव शामिल होने से हिचकिचा रहा। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और चाइना के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं और तज्जिया के मुताबिक चाइना एक तरफ रह के साथ अपने इकोनॉमिक और एनर्जी रिलेशंस को बरकरार रखना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज के साथ भी अपने कमर्शियल टाइज को मजबूत रखने की स्ट्रेटजी पर अमल कर रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजिंग कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट मीडिएशन से बचना चाहता है और अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा। मनोज केवल रामानी के मुताबिक चाइना की प्रायोरिटी रीजनल स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ है। सियासी मैदान से एक अहम खबर सामने आई है। मनोज झा ने उन रिपोर्ट्स पर रिएक्शन दिया है जिनमें कहा जा रहा कि अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज्ड गौतम अडानी के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप करने की तरफ बढ़ रहा है। मनोज झा ने कहा है कि हमें अब तक ट्रेड डील के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात नहीं मिली और दूसरी तरफ हम ये डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, मेरे ख्याल में तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है कि क्या हो रहा। आरजेडी एमपी के इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है। ऑपोजिशन इस मामले को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के तनाजुर में देख रही है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस पर क्या वजाहत और सबूत पेश करते हैं। ओडिशा से एक अहम इंतखाबी अपडेट सामने आई है। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आर.एस. गोपालन ने ऐलान किया है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल 20 मई से शुरू किया जाएगा। उनके मुताबिक इस प्रोसेस के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा ताकि तमाम एलिजिबल वोटर्स की मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल हो। आर.एस. गोपालन ने बताया कि तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल इसी साल 26 सितंबर को पब्लिश किया जाएगा और इलेक्शन
इलेक्शन ऑफिशियल्स का कहना है कि इस रिवीजन प्रोसेस का मकसद वोटर डाटाबेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट बनाना है। अवाम से अपील की गई है कि वो अपनी वोटर डिटेल्स वेरीफाई करें और जरूरी करेक्शंस वक्त पर जमा करवाएं। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में हालिया इजाफे पर केशव प्रसाद मौर्य का अहम बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अवाम समझती है कि फ्यूल प्राइसेस में इजाफा नागुज़ीर था, वरना गवर्नमेंट फंड्स खत्म होने का खतरा था। उनके मुताबिक अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ना की जाती तो हुकूमत के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर सख्त दबाव पड़ता। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार ने मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड्स दस्तयाब रह सकें। इस बयान के बाद फ्यूल प्राइस हाइक पर सियासी बहस और तेज हो गई है। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस फैसले पर तनकीद की है, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये कदम मुल्क की मौशी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था। बाहर कर दिए गए हैं जनता के द्वारा, वह सत्ता में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत, सक्षम भारत देखना नहीं चाहते। हम देख रहे हैं लगातार अभी वैश्विक जो संकट है उसको लेकर के दुनिया के सारे देशों में इस प्रकार के संकट हैं और कहीं कहीं 50-50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत में तो 3 रुपए लीटर के लगभग बढ़ा है। तो इससे जनता नाराज नहीं है, राजनीति करने वाले नाराज हैं, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।